Hello everyone, today in this video we are going to start with illustration number 5, Companies Accounts Unit 2 CA Foundation. So let us start with the question reading first. The Delhi Art Fair Limited issued 50,000 equity shares of 100 each. अब गाइस इसमें इक्विटी शेयर वाली लाइन तो हमेशा पढ़ रहे हैं. अब आगे यहाँ पर आपके प्रेफरेंस शेयर्स एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each. The share capital was to be collected as under. ऑन एप्लीकेशन इक्विटी शेयर के 25 रुपये, प्रेफरेंस शेयर्स के 20. सिमिलरली ऑन अलॉटमेंट इक्विटी शेयर्स के 20, प्रेफरेंस शेयर्स के 30. फर्स्ट कॉल लाइक दिस, फाइनल कॉल ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ शेयर्स लाइक दिस. All these shares were subscribed. Final call. This final call was received on 42,000 shares for equity and 88,000 preference shares. ठीक है, ये पॉइंट है एक आपका इस क्वेश्चन में. प्लस प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. अच्छा, अब यहाँ पर आपके लिए दो चीज़ें आ गई. एक तो आपको कैश बुक बनानी है. जर्नल एंट्रीज तो आप बहुत से क्वेश्चंस में कर चुके हो ऑलरेडी. ठीक है, कैश बुक बनानी है. और दूसरा फाइनल कॉल जो है 42,000 पे रिसीव हुआ. ठीक है, वैसे तो ये भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में अलॉटमेंट पे यही सेम पॉइंट जो है कवर किया है, वही सेम यहाँ पर अप्लाई होने वाला है. फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का साथ में है. ठीक है, वहाँ पर सिर्फ इक्विटी शेयर्स का. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मेट तैयार करना है. किसका? कैश बुक का. 12th क्लास में आप लोगों को कैश बुक का फॉर्मेट पता होगा. दिस इज़ डेबिट, दिस इज़ क्रेडिट. ठीक है, एंड दिस इज़ योर पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, दिस इज़ योर कैश बुक. आप इसमें डेट का कॉलम भी ज़रूर ऐड करें. यहाँ पर डेट्स दे नहीं रखी हैं इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर इन फॉर्मेट यू शुड क्रिएट इट. ओके, अब ये कैश बुक ऊपर रहेगा और नीचे आप बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट. ठीक है, जर्नल की एंट्रीज तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, बट आप जो है अपने पूरे कॉलम्स बना के ज़रूर पेपर में सॉल्व करें, नॉट डायरेक्टली. अब हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी कैश की एंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला है कि उसके लिए कैश बुक प्रिपेयर करो, और जितनी भी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स रह जाएंगी उसके लिए एंट्री पास करो. हम कुछ नहीं, हम अपने स्टेप वाइज चलेंगे. पहला, एप्लीकेशन पे आपको इतने पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चे? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये इस एंट्री के लिए, एंड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन दूसरी एंट्री के लिए. ठीक है, कैश बुक सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स पे रिसीव करते हैं. कैश बुक पे कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अब उन्होंने कहा जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं कैश बुक में डालनी है, तो हम इसमें डालेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, कितने से? 50,000 शेयर्स के 25 रुपये. 50,000 शेयर्स के 25 रुपये, 12,50,000. ठीक है, ठीक है. अब एक मुझे काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैं एल क्या डालती हूँ. ये मैंने सिंपल इसकी शॉर्ट फॉर्म डाली है लैक्स की. ठीक है, इन एग्ज़ाम्स प्लीज़ इस चीज़ को रेफ़र ना करें. फिर उसके बाद सेकंड एंट्री हमें यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स की साथ साथ पे चलानी है. पूरा एप्लीकेशन ख़त्म करके दोनों का फिर अलॉटमेंट पे आना है. ठीक है, तो वहीं पर अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे रिसीव करें तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन बिल्कुल सेम रहेगा. एंट्रीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विटी से ये प्रेफरेंस में नेम में चेंज आएगा, बाकी मेथड विल रिमेन सेम. इसके शेयर्स हैं आपके 1,20,000 रुपये के हिसाब से. ठीक है, ये तो वैसे सीधी सीधी एंट्री है, आपका आ जाएगा 20x. ठीक है, अब ये तो ठीक है, आपने पैसा रिसीव किया, फिर पैसे को हम करते हैं कैपिटलाइज. उन्होंने वो चीज़ की एंट्री पास करने को कहा है. अब ये कैसे होगी आपकी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कितने से जाएगा ये? जितने से हमने सेम अमाउंट से इसका पैसा रिसीव किया. ठीक है, दिस अमाउंट, इसकी हमने नीचे जर्नल एंट्री पास करनी है. ठीक है, वहीं पे हम प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेम करेंगे. प्रेफरेंस शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम अमाउंट से इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, सिंपल है बच्चे, एंट्रीज आपकी वही पास होनी है। ठीक है, सेम एंट्रीज हैं। हमने कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करके एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव किया, दो तरह के शेयर्स थे, दोनों का अलग अलग रिसीव किया और दोनों को आपने कैपिटलाइज कर दिया। सिर्फ फ़र्क क्या है, एंट्री को जो मैंने करना सिखाया है आपको, कैश बुक में कैश वाली एंट्रीज जाएंगी। ठीक है, एंट्रीज ही पास कर रहे हो आप यहाँ पर, इसको रटो मत कि इधर टू लगा के बाय लगा के, नो, सिंपल देखो, ऊपर डेबिट हो रहा है, नीचे टू हमेशा हम इधर वाली साइड लेते हैं। ठीक है, एंट्रीज पास करो यहाँ पर भी, लेजर्स में भी, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाओ अलॉटमेंट पे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। इसमें हम सबसे पहले शेयर कैपिटल जो है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 के हिसाब से आपके 20 रुपये, ये देखिए 50,000 के हिसाब से आपके 20 रुपीज़। जो भी फ़र्क है वो फाइनल कॉल में आएगा, रेस्ट एंट्रीज बिल्कुल सेम जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका है डायरेक्ट 10 लाख बनेगा, देख लो। ठीक है, 10 लाख। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की आप सेम सॉल्व करोगे। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख के हिसाब से आपको 30 रुपीज़ जो है यहाँ पर रिसीव होंगे, 30 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ डालने के बाद, कैपिटलाइज करने के बाद, हम कहाँ करते हैं इस चीज़ के पैसे रिसीव। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने से हमने किया, 10 लाख से। वहीं पे टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये किया हमने 30 लाख से। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री बिल्कुल सेम अलॉटमेंट की तरह पास करेंगे। ऑन इक्विटी शेयर्स 30 एंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 20। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी एंट्रीज जो हैं वो पास करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पर आपके 50,000 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपीज़ बन रहे थे। ठीक है, 15 लाख। ठीक है, सिमिलरली आप प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पास करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल डेबिट प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें आपके 1 लाख के हिसाब से कितने आ रहे थे, 20 रुपये। ठीक है, तो 20 लाख आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे। सिमिलरली आपने क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पे डाल देना है, टू इक्विटी फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस फर्स्ट कॉल। अब जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं उसमें आपने 15 लाख रिसीव करने हैं और इसमें 20 लाख। ठीक है, अब पॉइंट आता है आपका लास्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, लास्ट और फाइनल कॉल पे अब आप इस पॉइंट को ध्यान से पहले क्वेश्चन में समझें, तब मैं आपको करके दिखाऊंगा। फाइनल कॉल में क्या है, दे आर सेइंग 25 रुपये इक्विटी शेयर्स पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे 30, शेयर्स इतने, शेयर्स विल बी योर दिस। तो सबसे पहले जो हमने इसको वो करना है, क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल में डालना है। ये कौन सी एंट्री है हमारी, 7th एंट्री, लेट मी चेक, यस दिस इज आवर 7th एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इसमें होती है ड्यू एंट्री। अब ड्यू अगर हम देखें, ड्यू की एंट्री हमारी है 50,000 इक्विटी शेयर्स और 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो हम इसमें एंट्री पास करेंगे अपनी फाइनल कॉल के लिए, इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ड्यू कितने पे हुए हैं, आपने सबसे पहले
यहाँ पर क्या करना है, शेयर कैपिटल में इंक्रीज़ करनी है वो अमाउंट। तो आपको नहीं पता, जब रिसीव होंगे तब पता चलेगा कि कितने शेयर्स पे रिसीव हुए। आपने ड्यू की एंट्री तो 50,000 पे करी है, ठीक है। दे आर सेइंग फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आपने रिसीव किया। पहले आप ड्यू कर रहे हो, आप कॉल मंगवा रहे हो कि भाइयों पैसा ले आओ, और उससे आप इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हो कि हाँ इतना पैसा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 50,000 पे अगर हम इक्विटी शेयर्स का देखें तो ये आता है 12,50,000। हो सके तो इसको करके देख लो, ठीक है। 50,000 पे 25 रुपये, 12,50,000, ठीक है। वहीं पे अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें, प्रेफरेंस फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको यहाँ पे शेयर वर्ड ज़रूर डालें बच्चे, ठीक है। अब इसके थे हमारे 1 लाख के हिसाब से 30 रुपये, 30 लाख्स, ठीक है। ये हमारे 30 लाख हमने कैपिटलाइज कर दिया अमाउंट, ठीक है। अब बारी आती है हमारे रिसीव करने की। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम अपने पुराने पेज पे जहाँ पर हमने कैश बुक बनाई है। अब यहाँ पर जब हम टू इक्विटी फाइनल कॉल की बात करेंगे, ठीक है, इक्विटी फाइनल कॉल की बात करेंगे, वहाँ पे हमारे हैं 42,000 के हिसाब से 25 रुपये, ठीक है। यानी कि 10,50,000, 10,50,000। अब यही अगर हम यहाँ पर एंट्री पास करते तो इसका 10,50,000 और इधर जो हमने एंट्री की है 12,50,000 का जो डिफरेंस होता 2 लाख का, वो हम डालते कॉलन एरियर में। यही हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है ना, कॉलन एरियर में। यहाँ पर अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैश जितना रिसीव हुआ वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, और जितनी बाकी कैपिटलाइज की एंट्री है उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अब इसकी एंट्री रिकॉर्ड हो ही नहीं रही है, तो हम इसको कहाँ डालेंगे, कॉलन एरियर को, है ना। कैश बुक में तो डालेंगे नहीं कॉलन एरियर को, जितना एक्चुअल रिसीव हुआ हम यहाँ पर वही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और वहीं पर प्रेफरेंस फाइनल कॉल की अगर हम बात करें, इट वॉज 88,000 इंटू 30 रुपीज़, ठीक है बच्चे। तो 88,000 इंटू 30 रुपीज़ की अगर हम बात करें 26,40,000, ठीक है, हमारी रिसीव हुई, ठीक है। इसमें भी कॉलन एरियर को हम रिकॉर्ड कहीं नहीं करेंगे। इन दिस केस अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास हो रही होती तो हम कॉलन एरियर को रिकॉर्ड करते, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका जितना अमाउंट है हम उसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, फॉर नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ एज द केस में भी हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इन सबको प्लस करना है, ठीक है। कितनी अमाउंट जाएगी कैरी डाउन में, 15 + 20 + 10.5 + 26.4, इट विल बी योर 1,44,00,000, ठीक है, 40,000, ओके। दिस इज़ द अमाउंट विच विल बी कैरी डाउन। तभी मैं ये ज़ीरोज़ के लिए ऐसे लिखती हूँ। आप यहाँ पर क्या करें, ये एल लगाने के बजाय यहाँ पर लैक्स लिखते हैं कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए, ठीक है। और ये एल लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, ठीक है। सो गाइज दिस वाज द ऑल क्वेश्चन। हमने क्या किया है एक बार क्विक रिमाइंड कर लेते हैं। सिंपल एंट्री सॉल्व किया कि पहले बैंक में पैसा आ रहा है, फिर आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी की तरह ही प्रेफरेंस की भी सॉल्व हो रही है, कुछ अलग नहीं है दोनों में। उसके बाद अलॉटमेंट पे पहले आप कैपिटलाइज कर रहे हैं फिर रिसीव कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कैश की कैश बुक में जा रही हैं, बाकी सारी इधर जा रही हैं। तो जो कैश की एंट्रीज़ में आप कॉलन एरियर वगैरह रिकॉर्ड करते थे या कॉलन एडवांस जो आप कैपिटलाइज में यूज़ करते हैं, ये आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉलन एरियर को लेकर चलते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आप रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं करें, क्योंकि इसमें हमारा एक्चुअल पैसा जा रहा है और इधर हमारी कैपिटलाइज की एक्चुअल एंट्रीज जा रही हैं। दोनों का डिफरेंस जो है हमें कहीं रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपका कोई सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना हो या कोई 12th क्लास के बच्चे को अगर कोई टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ सजेशंस में आप मुझे वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।